हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंजाबीज बाय नेचर विद हैप्पी करवा चौथ। मेरी सारी फ्रेंड्स को, सारी बहनों को करवा चौथ की बहुत बहुत मुबारक। और करवा चौथ की शुरुआत करते हैं सरगी से, जो हर सास अपनी बहू को सुबह सुबह देती है। ये सरगी एक खाना नहीं है बल्कि एक आशीर्वाद होता है, जो कि आमतौर पर मिठाई होती है, सूखे मेवे, पराठे, फल, नारियल पानी, ये सब होता है। जब मैं अपनी मदर इन लॉ के साथ फास्ट करती थी तो काफ़ी कुछ रखा जाता था सरगी में, क्योंकि 2 जने होते हैं तो बैठकर बातें करते करते मज़ा भी आता था और खाया भी जाता था। लेकिन अकेले खाने को मन नहीं करता है, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ फ्रूट काटे हैं। फ्रूट में मैंने एप्पल ले लिया है और साथ में लिए 2 बनाना, और साथ में ही मैंने कुछ रात को ही बादाम भिगो लिए थे, तो साथ में वो ले लिए हैं। बस मैं यहाँ पे कोई पराठा नहीं ले रही हूँ या फिर कुछ हैवी नहीं ले रही हूँ, बस ये सिंपल सा मैंने सरगी में लिया है। और ज़्यादा भूख लगती भी नहीं है इस व्रत में। मैंने देखा कि बहुत अच्छा दिन मेरा निकलता है, भूख नहीं लगती है। हाँ, पानी की कमी ज़रूर महसूस होती है। पानी ना मिलने के कारण, डिहाइड्रेशन के कारण रात तक सिर दर्द बहुत शुरू हो जाती है। लेकिन अगर खाने की बात करें तो एज सच मुझे कुछ इतना नहीं फ़ील होता है। तो यहाँ पे मैंने साथ में ही रख लिया था पानी। पानी भी 1 गिलास ही लिए, इससे ज़्यादा नहीं पिया जाएगा। चाय मैंने नहीं ली, और साथ में मैं अपने लिए बना रही हूँ थोड़ी सी फैनियाँ। सिर्फ अपने लिए बनानी है तो बस 1 कटोरी ली है, तो उसमें मैंने 1 कटोरी ही फैनियाँ बनाऊँगी। वो भी मैं इसलिए खा रही हूँ क्योंकि ये अमृतसर की फैनियाँ हैं, और अमृतसर की फैनियों की बात ही अलग है। इतनी बारीक होती हैं और इतनी टेस्टी होती हैं, पता नहीं, मुझे तो इनमें से उस जगह की खुशबू आती है, महक आती है, तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई। तो मैंने सिर्फ अपने लिए 1 कटोरी फैनिया बना ली। इसमें भी मैं बिल्कुल सिंपल रखूँगी, बादाम वगैरह नहीं डालूँगी, ज़्यादा ड्राई फ्रूट नहीं खाती हूँ मैं। तो मैं इसमें सिर्फ फैनिया, दूध और चीनी, बस 3 चीज़ें डालकर वो बनाऊँगी। और इन फैनियों में मैं मिला भी चीनी रही हूँ, क्योंकि काफ़ी देर बाद खा रही हूँ और थोड़ा-सा ना उस चीनी से फुलफिलिंग मुझसे महसूस होता है, इसलिए मैं देसी खांड नहीं डाल रही हूँ। तो ये हो गई मेरी सरगी तैयार। कुछ मेरी फ्रेंड्स होंगी जिन्होंने फ़र्स्ट टाइम व्रत रखा होगा। फ़र्स्ट टाइम व्रत तो उनको जो रखते हैं उसकी फीलिंग ही अलग होती है। तो मैं वही महसूस कर रही हूँ कि जिन्होंने फ़र्स्ट टाइम रखा होगा वो कितनी खुश होंगी, कितनी तैयार होंगी। आज बहुत ही अपने आप में ही एक चीज़, ये बहुत ही हमें सुकून देता है ये फेस्टिवल। उसके बाद मैंने की है सबके खाने की तैयारी। ये थोड़ी देर बाद का है, सबको नाश्ता वाश्ता करवा कर। ये 12 साढ़े 12 का क्लिप है। तो दाल मखनी बनती है हमारे, बनती है दाल मखनी और चावल बनते हैं। शुरू से ही यही चीज़ चल रही है। और ये है सिंघाड़े। सिंघाड़े मार्केट में बहुत आए हुए हैं। सिंघाड़े छील के रख दिए, और यहाँ पे जो दाल मखनी है उसमें मैंने राजमा भिगो कर सुबह ही रख दिए थे, और इसको गर्म पानी में रख दिया था। अभी तक 3-4 घंटे हो गए हैं इसको भीगे हुए। तो जैसे हम दाल मखनी बनाते हैं वैसे दाल मखनी मैंने बना दी। चावल मैंने अभी नहीं बनाए हैं। और यहाँ पे हो गया है शाम का टाइम, ये करीब होंगे 4:30 का टाइम। मंदिर हमारे खुल जाता है 5 बजे। तो अब मैं सारा घर का काम ख़त्म कर कर बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ, और अब मैं निकाल रही हूँ अपना पिटारा, जिसमें मैंने अपने कपड़े रखे हैं। ये मेरे कुछ सिल्क के सूट हैं, और ये मेरा दुपट्टा है, जो कि शगुन के टाइम हमें डाला जाता है, और घर में कोई भी पूजा होती है तो ये दुपट्टा मेन होता है। इससे सर ढका जाता है, कोई भी पूजा हो तो इससे सर ढका जाता है। तो इसको मैंने निकाल लिया, और साथ में ही जो मैंने अपना पिटारा खोला है उसमें से सूट निकालूंगी कि कौन सा डालना है। देखिए कितना प्यारा दुपट्टा ये। खुलने के बाद, ओढ़ने के बाद ये बहुत ही प्यारा लगता है। इसका रंग बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर रेड कलर है इसमें। अभी मैं इसको फ़िलहाल फिर उसमें पॉलीथीन में डाल रही हूँ, क्योंकि मंदिर लेके जाऊँगी तो ऐसे इसके जो धागे हैं वो अटकते हैं। और यहाँ पे मैंने निकाल लिया अपना सूट, सिल्क का सूट निकाल लिया है। और ये इसमें कुछ मेरे बहुत ज़रूरी जैसे स्टोल होते हैं, महंगे वाले स्टोल हैं, वो मैंने रख दिए, वो अभी नहीं चाहिए। और ये मेरा सूट हो गया, ये पहनूँगी मैं। सूट का कलर बहुत प्यारा है, ना ये स्काई ब्लू में आता है ना ये ग्रीन में आता है। और इसका वर्क देखिए कितना प्यारा वर्क है, बहुत ही हैवी सूट है। और ऐसे टाइम पे
ऐसे सूट बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत मैं लाइट वेट कपड़े पहनती हूँ, कंफर्टेबल कपड़े पहनती हूँ, लेकिन जब त्यौहार होता है तो तब तो ये चीज़ें बनती हैं। और साथ में ही मैं देख रही हूँ कि मैं इसके साथ कड़े पहनूँ या फिर अपना गोल्ड का कड़ा पहनूँ और साथ में चूड़ियाँ पहनूँ, मंगलसूत्र हैं, साथ में मैंने इयररिंग्स निकाले। देखती हूँ मैं क्या पहनती हूँ, क्या तैयार होती हूँ, क्योंकि मुझे तैयार होने में सिंपल एंड सोबर दिखना चाहिए, मैं वैसा तैयार होती हूँ। पार्लर नहीं जाती हूँ, मैं अपने आप ही तैयार होती हूँ सिंपल सा। तो यहाँ पे मैंने चीज़ें फाइनल कर ली और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ मैंने जो बाल है वो कोशिश की है थोड़े से स्ट्रेट करने की। मुझे स्ट्रेटनिंग ज़्यादा नहीं, मैं स्ट्रेटनर यूज़ करती हूँ, मुझे डर लगता है क्योंकि मेरे बाल जो हैं ऑलरेडी बहुत ही हल्के हैं, तो बहुत कम मैं यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे मैंने नेल पेंट लगा लिया और साथ में बैंगल्स डाल ली और अब मैं मंदिर जाने के लिए रेडी हूँ। मंदिर से आके जो पूजा होती है वो कर कर आके फिर मुझे मार्केट जाना पड़ा, क्योंकि आज ही मेरे बेटे का बर्थडे भी है, बड़े वाले बेटे का बर्थडे है। तो हम उसके लिए लाए थे ये लेमन बेक्ड चीज़ केक, उसने बोला था, चीज़ एंड कॉर्न पैटी बोला था, और साथ में हम केक लाए हैं। क्योंकि आज व्रत है इसलिए मैंने कुछ नहीं बनाया घर में, तो ये उसकी पार्टी का हम सामान लेके आए। व्रत के कारण हम बाहर भी कोई आउटिंग नहीं की, तो हम घर में ही छोटा सा एक सेरेमनी उसके बर्थडे की कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं लेकर आई हूँ और अब तक मैं मंदिर से पूजा करके आ गई थी। तो वहाँ पे मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की और यहाँ पे ये रेडी हो गया और इसके बाद हम गए छत पे। इस बार चंद्रमा बहुत ही जल्दी आ गया था, 8:30 के करीब मैं चली गई थी पूजा करने और फिर पूजा करने के बाद बच्चों ने केक काटा था। ये जो दिन होता है ना, ये दिन बहुत ही ख़ास होता है। एक विश्वास का दिन होता है। जैसे जैसे मुझे लगता है कि करवा चौथ के जैसे जैसे हमारे ईयर्स बढ़ते जाते हैं ना, उतना ही ये जो एक एहसास है, एक जो अंडरस्टैंडिंग है, वो उतनी ही डीप होती जाती है। और आजकल तो करवा चौथ की ये हो गया है कि हस्बैंड्स भी साथ में रखना शुरू हो गए, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। तो मैंने ऊपर चंद्रमा की पूजा करके अर्घ लगाकर तो यहाँ पर नीचे आई तो बच्चों ने यहाँ केक काटा। ये देखिए बच्चों की शरारतें, देखिए कैसे इसने नाइफ़ रखा है, इसको बड़ी मुश्किल से मनाना पड़ता है केक काटने के लिए। और उसके बाद ये लिया मैंने अपना खाना, जिसमें थी दाल मखनी और साथ में चावल और साथ में थोड़ा सा मैंने केक लिया। तो इसी के साथ मेरा ये व्लॉग यहीं एंड होता है। आप मुझे बताना आपका दिन कैसा गया। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव। थैंक्स फॉर वॉचिंग।